हेलो, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे और उसका एक पार्ट हम लोग देख चुके थे। कुछ हम लोगों ने उसके बेस समझ लिए थे कैसे बोट एंड स्ट्रीम काम करता है, और उसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी जो आपको बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर लगाते समय हमेशा याद रखनी। क्या बताया था? अगर आपको एक्स निकालना है, एक्स मतलब हमने क्या बताया था, नाव की चाल स्थिर पानी में, तो x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, d प्लस यू बाई टू, और y के लिए बताया था d माइनस यू बाई टू। y क्या होती है, धारा की चाल, ठीक है। और जहां d कहां से आता है, डाउन स्ट्रीम, जो धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ जाती हैं। और y कहां से आता है, सॉरी u कहां से आता है, x माइनस वाई, u मतलब अप स्ट्रीम। ये 4 बातें तो ये चैप्टर आपको लगाते समय कंठस्थ ही कर लेनी है, ठीक है, कि एक्स वाई कहां से आता है, डी यू कहां से आता है। डी मतलब डाउन स्ट्रीम, जब धारा की दिशा में जाएंगे, यू मतलब अप स्ट्रीम, जब धारा की विपरीत दिशा में आएंगे। और इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आपको समझ रखना है। क्या वो बोल सकता है कि ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह, अनुकूल, प्रतिकूल, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ये तो इसका बेस था जो हम लोगों ने पिछले वीडियो, लास्ट वीडियो में देख रखा था। आइए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की, फिर धीरे धीरे इस स्तर को बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं छोटा सा, बहुत ही छोटा सवाल है। मैं लिखता हूं, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करता है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करता है। इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो आप देखो भाई, नाव की चाल पूछी, नाव की चाल मतलब x पूछा है, तो x निकालने के लिए हमको d और u पता चल जाए, हमको x पता चल जाएगा। d क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, u क्या होता है, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल निकाल लीजिए, तो d मतलब यहाँ पे स्पीड चल रही है, तो स्पीड बराबर आपको पता होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, लास्ट वीडियो में शायद ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इस टाइप का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो स्पीड निकालनी, तो डिस्टेंस उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर। टाइम कितना है, 2 घंटे में, तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही अगर अप स्ट्रीम का निकालना है, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम है, उसने बोला है ना इतनी ही दूरी, मतलब 20 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम है, बट टाइम कितना उसका, 5 घंटे, मतलब 5 चक्कू 20। अब उसने किसकी चाल पूछी है, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल क्या होती है, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ो 10 4 14 का आधा कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर इसका उल्टा पूछा होता, मतलब इसकी चाल पूछी होती धारा की, दोनों को घटा के आधा, 10 में से 4 गया 6 का आधा कितना होता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो छोटा सा एक सवाल था, और इस टाइप का सवाल मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा था। आगे देखते हैं, इसमें जो है ना शब्दों पे बड़ा ध्यान देना है आपको। जैसे मैं एक अगला सवाल लिखता हूं, क्या है अगला सवाल, बड़ा ध्यान से समझना अगले सवाल को, देखने में बहुत ही छोटा है। कहावत है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही वाला हाल है इस सवाल का। धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, बस ये बताना है, समझिएगा मेरी बात को। उसने बोला है धारा की दिशा में नाव की चाल 12, मतलब दिशा मतलब डी,
12 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में नाव की चाल 8, यू विपरीत दिशा का मतलब यू अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वर्ड पे ध्यान देना है। उसने बोला शांत जल में 24 किलोमीटर जाने पर। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट वो बोलता है कि 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो वो उसके दिमाग में ये रहता है, ये वाला फार्मूला। समय बराबर क्या होता है आपको पता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बच्चा क्या करता है, दूरी बोल देखता है 24 किलोमीटर है और चाल उसके माइंड में हमेशा धारा की दिशा ही चलती है, तो वो उठा के यहाँ पे रख देता है 12 से आंसर ले आता है 2। लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला ना इस वर्ड पे ध्यान देना है। उसने बोला है शांत जल में, किसमें? शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अगर शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो चाल भी शांत जल की आएगी। ठीक है, चाल किसकी आएगी? शांत जल की। देखिए जो ये यहां से अगर हम x निकालें, x क्या होता है? नाव की चाल होती है। x नाव की चाल होती है, वो भी शांत जल में। अगर यहां से x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, 12 20 का आधा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आया है ये शांत जल में चाल आई। किस में आई है? शांत जल में। अब यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब उसकी डिस्टेंस उसको कितनी तय करनी है? 24। अब उसकी स्पीड कितनी है? 10, तो उसका जो टाइम आएगा 2.4 आवर। बात समझ में आ गई? बस ये शांत जल जो वर्ड है इसको ध्यान देना, वरना डायरेक्ट बच्चा क्या करता है, ये चाल इन दोनों में से उठा के कोई रख देता है, क्योंकि बात देखता है 12 भी कट रहा है 8 भी, इन दोनों में से कोई चाल उठा के रख देता है, आंसर गलत कराता है। उसने शांत जल में पूछा, अगर शांत जल में पूछा है समय तो इसका मतलब चाल भी जो है शांत वाली लगेगी। जब ये नाव चल रही थी तो धारा में कोई भी मूवमेंट नहीं था, धारा बिल्कुल सीधी बह रही थी, धारा बिल्कुल सीधी बह रही थी, इसलिए उसने शांत जल में पूछा है। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत सरल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। वो 2 भी आंसर दे देगा और 3 भी दे देगा। 12 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 8 रखोगे तो 3 आएगा। बच्चा इन दोनों में से कोई भी हिट करता है उसको कराता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसने शांत जल में पूछी है, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल निकाल के हम 2.4 लाएंगे। गॉट माय पॉइंट? आगे देखते हैं। ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल लिखता हूं मैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव 3 घंटे में जाकर वापस आ जाती है, दूरी पता लगानी है। देखो क्या है सवाल में, एक कोई ना कोई दूरी है, मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। एक नाव उधर जाती है, जाके वापस आ जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसको 3 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 3 घंटे। एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और एक दूसरे वापस आ जाती है। अच्छा, एक बात तो कन्फर्म है, एक बार वो धारा की दिशा में गई होगी, एक बार धारा की विपरीत दिशा में गई होगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा तो धारा की दिशा धारा की विपरीत दिशा में नहीं चल सकती। जाने में मान लो धारा की दिशा में गई, आने में धारा की विपरीत दिशा में आई, तो दूरी पूछी, हम इसको D मान लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं? D। कितना मान लेते हैं? D। अब धारा की दिशा में जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। देखो दिशा में समय शॉर्ट में लिख रहा हूं, और विपरीत में समय, मतलब विपरीत में समय, तो समय टोटल कितना लगा उसको? 3 घंटे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी समय बराबर क्या होता है? दूरी में कितनी मान ली? D। धारा की दिशा में चाल बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, आप देखोगे तो ये x की वैल्यू दे रखी है। शांत जल में नाव की चाल तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये धारा की चाल 5-3-8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल धारा की दिशा में जाने में चाल जुड़ जाती है, तो 5-3 कितना हो जाएगा? 8। फिर समय बराबर दूरी, विपरीत दिशा में चाल क्या आती? घट जाती। 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 2 गया 3 आ गया। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे 8 आ जाएगा। तो इधर 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4D और एक इधर D, तो 4D और ये कितना हो जाएगा? 5D।
बात मेरी समझ में आ गई। हमने इसका 8 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ को 8 बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 4, तो ये 4d और d 5d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू अगर निकालनी है तो 8 तियां 24/5, इसको हल करोगे तो 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40 किलोमीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, एक तो ये तरीका, ये तो बेस हो गया, बेस ही लगाओ ज्यादा अच्छा। और मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, वो बहुत जगह काम आता है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, वो क्या फार्मूला है आपको फिगर इधर बनाने की जरूरत नहीं। d बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये फार्मूला देखो, इसको अगर बेस से लगाओगे तो आपको बहुत सरल पड़ेगा, लेकिन ये फार्मूला अगर याद रखोगे तो कभी कभी बहुत बड़े सवाल में ये बहुत छोटा सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसने d पूछा है, क्या पूछा है, d, तो टाइम वो कितना लगा रहा है, 3 घंटे। x की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दें 25, y 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी 5। तो आप देखोगे तो ये 3 हो जाएगा, 25 में से 9 हो गया 16/10, 16 3 48/10, पर देखो वही आंसर आ गया 4.8 किलोमीटर। ठीक है, 4.8 किलोमीटर। देखो मैं आपको दोनों चीजें बता दूं, इसमें 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जैसे उसने बोला कि कोई स्थान से दूसरे स्थान तक नाव गई और वापस आ गई, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बीच की दूरी d है और समय लगा t है, समय लगा दी है। कोई नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उस स्थान से वापस आ जाती है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, बीच की दूरी d है, समय t है। तो इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, d बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। गॉट माई पॉइंट। और एक दूसरी बात कर ले हम, फिर वही बात करें, a और b है, एक नाव जाती है और वापस आ जाती है, समय लगता है x किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये नाव की चाल x और ये y किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस वही d है। बट इसमें एक चीज का अंतर है, वो इसमें यूज करेगा कि धारा की दिशा में जाने की तुलना में विपरीत दिशा में आने में t समय ज्यादा लगता है। यहां पे कुल t समय लगता है, बोला ना 3 घंटे में जाकर वापस आ जाती है, यहां जाने और आने में कुल t घंटे लगते हैं। यहां क्या है, धारा की दिशा में जाने की तुलना में आने में t घंटे ज्यादा लगते हैं, आने में t घंटे क्या लगते हैं, ज्यादा। यहां पे जो t घंटे है वो ज्यादा है, यहां पे टोटल t घंटे हैं, यहां पे आने में t घंटे ज्यादा लगते हैं। तो फिर वही d बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। अगर t घंटे ज्यादा की बात करें तो 2y आ जाएगा, और कुल t घंटे की बात करें तो कितना आ जाएगा, 2x। बस इतना सा अंतर है, बस। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। चलो इस सवाल पे हम देखते हैं। इस सवाल को तो मैंने सॉल्व करा दिया और बेस से भी बताया मैंने आपको, बेस से कैसे लगता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं एक। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुनी हो तो धारा की चाल बताएं। वही फंडा है ना कि 8 घंटे में गया 30 किलोमीटर और वापस आ गया, 8 घंटे में गया और 30 किलोमीटर वापस आ गया, तो शांत जल में धारा की चाल पूछी। अब उसने देखो 2 फंडे बोले हैं, बस इसी को समझना। उसने बोला है शांत जल में नाव की चाल धारा से 4 गुनी है, मतलब नाव की चाल ज्यादा है, तो हम इसको k मान लें, इसको 4k मान लेंगे, हो गया ना। अगर हम इसको k मान लें, इसको 4k, नाव की चाल धारा से 4 गुनी है, नाव की चाल धारा से 4 गुनी है, तो भाई हमने धारा को k मान लिया, तो नाव 4k हो जाएगा। फिर आपको पता है, हमने बताया था कि अगर जाने आने में समय लगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर t
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो कुल 8 घंटे लगता है, कुल के लिए 2x आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, समय कितना है 8 घंटे, x कितना है 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, और k y की वैल्यू k तो k स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 x की वैल्यू कितनी है 4k। ठीक है, आप देखोगे ये 8 कट गया, इधर 30 है, इधर 16k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर मतलब 15k स्क्वायर बटे k। तो आप देखो k से k कट गया और 15 दूनी 30, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने इसी की वैल्यू पूछी थी, मतलब धारा की चाल पूछी, धारा की चाल k है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव की चाल पूछते तो k की वैल्यू 2 रख देते, कितना आ जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कितना आसान सवाल हो गया। आपको वैसे अगर उससे लगाओगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, लंबा उससे भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मली पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अभी तक तो बात आ गई जिसमें कुल समय लग रहा है, अब अगर उससे ज्यादा लगे, लिखते हैं शांत जल में एक व्यक्ति की चाल। ये व्यक्ति की चाल ही नाव की चाल होती है, क्योंकि व्यक्ति नाव में बैठ के तो जाएगा, खुद तो तैरने नहीं चला जाएगा। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल, अगर चला भी गया तो वो कंसीडर नाव ही करना। बच्चे कहने लगे तैर तो सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक प्रतिकूल, उससे 4 घंटे अधिक प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगता है। तो डिस्टेंस बताइए। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ज्यादा समय लगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y होगा। अगर ज्यादा लगे, अगर कुल लगे तो 2x, ज्यादा लगे तो y। तो आप देखो t कितना दे रखा है, t 4 घंटे अधिक है, तो t की वैल्यू 4, x मतलब व्यक्ति की चाल ये x हो गया, और ये धारा की चाल क्या हो गया y। तो 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटे 2y की वैल्यू कितनी है 2, 4 से 4 कट गया, 36 में से 4 गया 32 किलोमीटर है। कितना है 32 किलोमीटर। आप देख रहे हो 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया। आप इसको भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2 स्टेप में इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितने सरल सवाल है, और इस टाइप के सवाल बहुत बार आए हैं। ठीक है, एक बार नहीं आया, हर एग्जाम में जिसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम आता है इस टाइप का सवाल जरूर आता है। जितना सवाल लिखने में टाइम गया उससे कम समय में तो सॉल्व हो जाता है, और आपको तो पेपर में सवाल लिखना भी नहीं, सब तो आपके स्क्रीन पे आएगा। समझ गए बात कि नहीं? अगर समझ गए हो ना तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भाई एक सवाल ले लें जिसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, वो भी बता दें आपको। यदि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है, 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल। आपने देखा फंडा वही है कि वो गया और आ गया, गया और आ गया, और गया और आ गया मतलब बिहार नहीं जाना गया। d बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। ओके, अब बताइए d 12 किलोमीटर गया ना, 12, समय कितना लगा उसको 3 घंटे।
एक्स सी तो निकालना है, नहीं पता है। वाई, धारा की चाल कितनी दे रखी, 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, नीचे 2 गुणे एक्स, एक्स ही तो नहीं पता है 2x, इसको डायरेक्ट आप 2x ही लिख सकते हैं। देखो ये 3 चकू 12 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, प्लस का 8x उधर चला जाएगा माइनस का 8x। और ये आप लोगों ने बचपन में हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th हाई स्कूल में द्विघात समीकरण हल करना, ठीक है। इसको तो जानते होगे, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इसमें क्या 2 स्टेप बनाने थे, फिर भी मैं थोड़ा सा लिखता हूँ इसको। x माइनस 9 प्लस 1 कॉमन लोगे, x माइनस 9 और x माइनस 9 और x यहाँ 1 कॉमन है प्लस 1। तो इसको जब 0 पे और रखोगे ना, x माइनस 9 बराबर 0, प्लस का 9 उधर, माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का इसको रखोगे तो यहाँ से माइनस 1 आएगा। तो क्या कभी चाल माइनस में हो सकती है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो धारा की चाल कितनी आएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और देखो इस टाइप के सवाल में क्या होता है पता, इस टाइप के सवाल द्विघात समीकरण से नहीं सॉल्व किए जाते हैं, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, क्या होते हैं ऑप्शन। तो उन ऑप्शन को हम यहाँ, जैसे ये हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, d 12 था, ये 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे 2x था। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, वो बहुत ही आसान मेथड होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा करने से तो अच्छा है। अभी बोर्ड एंड स्ट्रीम में लगभग 2-3 टाइप के सवाल ऐसे होते हैं ना, जिसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई और तरीका है ही नहीं, उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, वो बड़ा ही हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन की मदद लेते हैं। हमारा मेन एम ये है कि हमारे सवाल जो है कम से कम समय में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन जैसे 9 दिया होगा, 7, 8, 5, तो ऑप्शन रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन रखने में ज्यादा समय नहीं जाता। जैसे 9 है, आपने यहाँ x दिया, 9 रख के देख लिया, अगर इधर भी 12 आ गया, इधर भी सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह आप 9 रख देंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे 12 मिल जाएगा, ठीक है। इस मेथड से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, d पूछ सकता है, t पूछ सकता है, x पूछ सकता है और y पूछ सकता है। इन 4 चीजों में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ठीक है। धारा की चाल। अच्छा, यह सवाल को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। कितने ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या बोला उसने, एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। अच्छा, अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना। बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं, मैं बताता हूँ क्या गलती कर देते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, समझना मेरी बात को। एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। जब ये नाव जा रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पानी स्थिर है। इसका मतलब है ये खुद की चाल से जा रही है। किसकी चाल से जा रही है, x बराबर 6। वैसे क्या होता है, अगर मान लो धारा चल रही होती तो du का यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, d। अगर धारा की दिशा में जा रही है d और धारा की विपरीत दिशा में रही तो u का यूज करते हैं। लेकिन ये स्थिर पानी में, एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, मतलब जा रही है। जाने के बाद अगर यहां तक पहुंच गई, स्थिर पानी में गई, मतलब x की गति से गई है, फिर लेकिन धारा के प्रतिकूल ही उतनी दूरी तय करने में, मतलब जब वापस आई तो धारा चल चुकी थी, और जब आ रही थी तो प्रतिकूल चल रही थी। तो क्या चल रही थी, प्रतिकूल। और प्रतिकूल किस स्पीड से आएगी, u से आएगी।
बात समझ आ गई। लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में, आई तो उतनी दूरी, लेकिन वो तब धारा में गति आ चुकी थी, तो धारा की गति के विपरीत आ गई। धारा की गति के विपरीत किस गति से आती है? u से आती है। गई x से, आई u से। बात समझ में आ रही है? गई x से, आई किससे? u से। ये बात समझ में। अब समझना, हम लिखते हैं, उसने बोला है प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। हम लिखेंगे यहाँ पे u और अपॉन में लिखेंगे x। यहाँ पे हम ये टाइम का रेशियो निकालने, किसका रेशियो निकालना है? टाइम का। उसने बोला है धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में 3 गुना समय, मतलब प्रतिकूल में उसको 3 गुना समय लगता है इसके बजाय। जब स्थिर पानी में जा रहा था, टाइम का रेशियो याद रखना, जब स्थिर पानी में जा रहा था तो उसे 1 समय लग रहा था, अगर प्रतिकूल जा रहा है तो उसे 3 समय लग रहा है। और यहां पे हम इसका स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? स्पीड का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड आपस में जस्ट रिवर्स होते हैं। तो 3/1 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। क्या लिख सकते हैं? 1/3। अगर हम यहां से x और y का रेशियो निकालें, x ये स्पीड है, x तो 3 है। अच्छा, कोई y बताएगा कितना है? अच्छा, आप देखो ये जो u है, u x माइनस वाई, u क्या होता है? x माइनस वाई होता है ना। u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो यहां से आप y पता लगा सकते हो, कितना आ जाएगा? 2। y कितना आ गया? 2। बात समझ आ गई? आप डायरेक्ट देखो ना, 3 है, x में से घटा के ही x में y घटा दें तभी तो u आता है। तो 3 में से कितना घटा के 1 आ गया, 2 घटा, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अब उसने बोला है स्थिर पानी में 6 किलोमीटर, मतलब स्थिर पानी में उसकी चाल कितनी है? 6। यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर है। 3 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर, मतलब कितने गुना हुआ? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने y धारा की चाल तो पूछी है, धारा की चाल पूछी है ना, तो धारा की चाल मतलब y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा सवाल था। ये सवाल बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस इसके जो टर्म्स हैं उसको समझने की जरूरत है। बच्चा जल्दी में क्या करता है, वो मान लेता है 6 किलोमीटर d को, लेकिन d नहीं, उसने बोला स्थिर पानी में 6 किलोमीटर जा रहा है। और आ कैसे रहा है? प्रतिकूल में, मतलब जा x से रहा, आ u से रहा है। तो x में अगर 1 समय लगता है, उसे 3 गुना समय लगता है, 3। और ये अगर टाइम का रेशियो पलट देंगे तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 6, मतलब 2 गुना हुआ, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल है ना? एक और सवाल लेते हैं। एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने से 1/4 समय लगता है। 1/4 समय लगता है। स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी? कितने प्रतिशत ज्यादा होगी? कोई कठिन सवाल नहीं है ना, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। सवाल बहुत ही सरल है। उसने बोला ना कि एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने से 1/4 समय लगता है। अब समझना, मैं क्या बोलूं, अगर मैं इधर लिख लूं u और d, क्या लिख लिया? u और d, इनके टाइम का रेशियो अगर लिखूं, किसका रेशियो लिखूं? टाइम का। तो आप मुझको एक बात बताइए कि अनुकूल जाने में 1 समय लग रहा होगा तो प्रतिकूल में 4 लगेगा, तभी तो 1/4 समय होगा। भाई ये सोचने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा पता है ना कि प्रतिकूल जाने में ही ज्यादा समय लगना है, क्योंकि प्रतिकूल जाने में ही चाल कम होती है, घटती है। अगर चाल कम है तो समय तो ज्यादा ही लगना है, अगर चाल कम है तो समय से ज्यादा लगना है। आपको अगर इसमें पढ़ने में भी कंफ्यूजन आ जाए तो आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कि डी ज्यादा होगा कि यू ज्यादा होगा। आपको हमेशा टाइम में याद रखना है कि टाइम में हमेशा अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि चाल कम होती है। अगर 1/4 समय लग रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम में 1 लग रहा होगा, अप स्ट्रीम में 4, तो 4 का 1/4 तो है। 4 का अगर 1/4 निकालो, 4 का 1/4 निकालो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो
एक चौथाई समय लग गया। ये तो किसकी आ गई, टाइम का रेशियो, और हमें किसका रेशियो चाहिए था, हमें किसका रेशियो चाहिए, स्पीड का। तो आपको पता है स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, जस्ट रिवर्स। अब समझना, उसने पूछा स्थिर पानी, मतलब स्थिर पानी की बात चल रही, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू से हमें मतलब है, एक्स और वाई का अनुपात अगर निकाल लें तो आप बताइए एक्स क्या होता है, आप बताएंगे ना एक्स क्या होता है। भाई मैं बार बार बता चुका, एक्स क्या होता है, डी प्लस यू बाई टू, वाई क्या होता है, डी माइनस यू बाई टू। तो अगर एक्स निकालेंगे तो डी प्लस यू बाई टू, एक्स क्या होगा, डी प्लस यू बाई टू, मतलब 4 1 5, 5 का आधा। भाई हम देखो नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे 5/2, बात समझना मेरी। और अगर हमें u निकालना है तो u दोनों को घटा के आधा, तो 4 में से 1 गया 3, 3 का आधा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, जिसका मतलब कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, तो उनका जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 5:3। उसने पूछा था स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितनी अधिक है, नाव की चाल धारा की चाल से, तो नाव की चाल धारा की चाल से कितना अधिक है, 2, ऊपर अभी 5 है, नीचे 3 है, कितनी अधिक है, 2 अधिक है, किसकी धारा की चाल से, 2 अधिक किसकी धारा की चाल से, गुणे 100% निकालना था ना। तो आपको पता है 66.66% होता है, कितना होता है, 66.66%। कितना अच्छा सवाल था ये, बस आपको समझना है। देखो इस सवाल को लगाने का कितना छोटा तरीका, आपने कुछ नहीं देखना, एक स्टेप में सवाल लगा सकते हो। आपने खाली ये लिखना क्या, u/d, उसको 1/4 समय लग रहा है, 1/4 बोला समझ जाओ, ये इसको 1 लगेगा, इसको 4 लगेगा, इसको 1 लगेगा, इसको 4, क्योंकि समय आप हिस्ट्री में ज्यादा लगता है, ये टाइम का रेशियो, हमें चाल का रेशियो चाहिए, तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4। और हमें x रेशियो y चाहिए, x क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा, 4 1 5 और आधा, 2.5 लिख लो या 5/2, दोनों के 2 नीचे कट ही जाएंगे, और दोनों घटा के आधा, 4 में से 1 गया 3, दोनों को 2 कट गए। अब x कितना ज्यादा है, 2, किससे, 3 से, गुणे 100, मतलब 66.66% ज्यादा है। उसने ये तो पूछा स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितने % ज्यादा हो गई, क्या पूछा था उसने, स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना ज्यादा है, 66.66% ज्यादा है। व्हाट माय पॉइंट, कितना अच्छा सवाल है। देखो रेशियो मेथड से बहुत सवाल हो जाते हैं। ठीक है, आज तक के सवाल को मैं यहीं सीमित रखूंगा और अगली वाली वीडियो में अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।